अस्सलाम वालेकुम। एसआरई के कोर्स में आज हम डिस्कस करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड आर्किटेक्चर। मतलब कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आई हैं उसको हमने जब इम्प्लीमेंट करना है या डिज़ाइन करना है तो उसमें हमारे पास क्या आर्किटेक्चर होगा, उसको हमने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है, पहले अगर हम रिक्वायरमेंट्स को समझे तो इसका मतलब है रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि सिस्टम को क्या काम करना है, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए और किस किस किस्म की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिर दो टॉपिक्स के साथ होते हैं, एक फंक्शनल यानी सिस्टम का क्या काम करना चाहिए, यूज़र का लॉगिन करना, कोई यूज़र पेज है वो फंक्शन है एक। ठीक है, या डाटा का सेव करना वो भी एक फंक्शन है। ठीक है, ये आ जाती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के सिस्टम की जो क्वालिटीज़ है वो क्या है, स्पीड क्या होगी, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, ये फंक्शनल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके स्टैक होल्डर्स हैं ये उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का इसका बना के दे रहे हैं। ठीक है, वो खुद से एक दो अब क्या कहते हैं कि इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं आपके रिक्वायर्स के प्रोजेक्ट के अंदर। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसलेटिंग रिक्वायरमेंट्स इनटू आर्किटेक्चर। मतलब कि हमारे पास जब आर्किटेक्ट जो रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करते हैं ना, तो वो डिसाइड करते हैं कि सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन से कंपोनेंट्स होंगे, उनके दरमियान इंटरेक्शन कैसे काम करेगी और सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा। ये सब डिफाइन करता है कि सिस्टम आर्किटेक्चर जो एक ब्लूप्रिंट होता है ना, उसको सिस्टम के डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके आगे हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट्स जो होती है ना, वो हमने आर्किटेक्चर के साथ ड्राइवन करनी होती है। मतलब कि हमारे पास जो हर रिक्वायरमेंट्स है ना, उसका जो आर्किटेक्चर पर जो डायरेक्ट असर होता है ना वो दिखाती है या वो डालती है। जैसे अगर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट हाई है, ठीक है, तो आर्किटेक्ट जो है ना वो शायद कैचिंग या मैकेनिज्म या लोड बैलेंसिंग यूज़ करेगा। ठीक है, अगर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है तो वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो जो ऑथेंटिकेशन की लेयर्स और इंक्रिप्शन की इम्प्लीमेंटेशन ना वो करेगा। इस तरह रिक्वायरमेंट से ना जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है ना वो बनता है। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है अश्योरिंग अलाइनमेंट। मतलब कि आर्किटेक्चर का डिज़ाइन इस तरह होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली फुलफिल करे। अगर आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स अलाइनमेंट नहीं होती तो सिस्टम गलत या इनकम्प्लीट बन सकता है। आर्किटेक्चर जो ब्रिज होता है ना वो इस काम के तौर पर यूज़ होता है कि रिक्वायरमेंट्स यानी क्या चाहिए वो एज अ ब्रिज के तौर पर साथ मिलता है आर्किटेक्चर के कैसे बनेगा। फिर उसके साथ आगे इम्प्लीमेंटेशन होती है कि वो किस लैंग्वेज के थ्रू या हम इसको बनाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद वो डिप्लॉयमेंट आती है उसकी। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी इंटरेक्शन, जिसमें हमारे पास पॉइंट आता है इंटरेक्टिव प्रोसेस। अगर हम इंटरेक्शन को देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ना इटरेटिव यानी रिपीट होने वाला प्रोसेस होता है, जिसमें रिक्वायरमेंट्स और आर्किटेक्चर दोनों आपस में ना कंसिस्टेंटली असरअंदाज करती हैं एक दूसरे के ऊपर। ये ताल्लुक सिर्फ स्टार्टिंग फेज में नहीं होता बल्कि वो पूरे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डालता है। तो इसको जो पहला पॉइंट है इटरेटिव प्रोसेस, इसका मतलब है कि जो रिक्वायरमेंट्स और आर्किटेक्चर है ना आपस में उनका बार बार असरअंदाज होना। ठीक है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बेटर होती जाती है ना या समझ आती हैं या उसमें कुछ चेंजिंग आती हैं, तो वैसे वैसे आर्किटेक्चर भी एडजस्ट होता रहता है। ये प्रोसेस डेवलपमेंट के हर फेज में होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई क्लाइंट नया फीचर मांगता है तो आर्किटेक्चर में भी ना उसके लिए नए कंपोनेंट ऐड करना पड़ते हैं। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास है फीडबैक लूप, यानी कि दो तरफा फीडबैक का सिस्टम। जब रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस की जाती है ना तो कभी कभी नए आर्किटेक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स या चांसेस मिलते हैं, और कभी आर्किटेक्चर के जो डिसीजन होते हैं ना उससे हमें न्यू रिक्वायरमेंट्स का पता चलता है जो पहले कंसीडर नहीं की गई होती, क्योंकि हर एक जो यूज़र है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो वो हो सकता है कि उसका आइडिया कोई और हो और जो स्टैक होल्डर्स का एक्सपीरियंस हो वो कोई और हो, जिसकी वजह से उनको कुछ रिक्वायरमेंट्स है ना वो नहीं मिलती हैं। मिसाल के तौर पर जब सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड बनाने का डिसाइड होता है ना तो वो न्यू रिक्वायरमेंट आती है, जैसे सिक्योर डाटा ट्रांसफर होना चाहिए दो कंप्यूटर्स या उनसे ज़्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफाइनमेंट एंड वैलिडेशन, यानी सुधार और तस्दीक का अमल। रिक्वायरमेंट्स आर्किटेक्चर को रिफाइन यानी बेहतर करती है ताकि वो सब एस्पेक्ट्स को कवर करे। मतलब कि फंक्शनल के क्या काम करेगा, नॉन फंक्शनल कैसे करे, स्पीड, उसकी सिक्योरिटी वगैरह। फिर वही जो आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स की ना तस्दीक यानी वैलिडेशन करता है, कैसे शो करवा के कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा, रिक्वायरमेंट्स पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकती हैं या नहीं। फिर ट्रेड ऑफ और उसकी जो कंस्ट्रेंट्स होती है ना वो आता है, यानी फैसले और लिमिटेशंस। यानी आर्किटेक्चर में अक्सर कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, और इसलिए ट्रेड ऑफ का ना काम करना पड़ता है, जिसमें कुछ चीज़ें लेनी होती हैं और उस कुछ चीज़ों को हमने छोड़ना होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ट्रेड ऑफ एनालिसिस है कि हमने एक चीज़ अगर बढ़ाई है दूसरे पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर हमने कोई कंप्रोमाइज़ करना है, उसको छोड़ना भी पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ बेनिफिट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास आता है अलाइनमेंट विद स्टेक होल्डर नीड्स। यानी जब आर्किटेक्चर जो रिक्वायरमेंट्स के मुतालिक बनते हैं ना तो सिस्टम एक्जैक्टली वही डिलीवर होता है जो स्टेक होल्डर्स चाहता होता है।
फिर इसका मिटिगेशन होता है, यानी खतरों को पहले से ही पता चलाना होता है। जब अर्ली स्टेज में रिक्वायरमेंट्स को आर्किटेक्चर में कंसीडर करते हैं ना, तो जो पोटेंशियल रिस्क होते हैं ना वो पहले से ही समझ आ जाते हैं। इससे हम उनका जो सोल्यूशन होता है वो टाइम पर प्लान कर सकते हैं, कोई बाद में इसमें कोई इशू नहीं आता। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कि जब जो आर्किटेक्चर होता है ना और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी अलाइनमेंट होती हैं, तो वो रीवर्क कम हो जाता है, मतलब उसमें दोबारा काम करना ना वो कम हो जाता है। एक हमारे पास एक एफिशिएंसी होती है एक काम की, कि जो हमारे पास फिक्स हो चुका है ना जो रूल, हमने उसी को लेके चलना है। डेवलपमेंट जो होती है ना वो फास्ट होती है और फोकस्ड होती है, क्योंकि वो एक चीज़ हमारे पास सामने है, हमने सिर्फ उसी को लेके चलना है, कोई और तरह का कोई कन्फ्लिक्ट या कोई रिस्क नहीं आ रहा। टाइम और कॉस्ट दोनों बचता है। जैसे जैसे एक अलाइनमेंट के साथ आपका प्रोजेक्ट चलता रहता है तो उसमें कॉस्ट और टाइम भी बचता है, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी होती है, यानी ऐसी आर्किटेक्चर और रिक्वायरमेंट्स जो कि क्लोज अलाइनमेंट होती है, यानी कि जल्दी अडॉप्ट हो सकती है, और अगर रिक्वायरमेंट्स उसकी चेंज होती है ना तो हमने उसमें भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है ताकि हम उसको बाद में अडॉप्ट भी कर सके, ठीक है। इसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं। फिर हमारे पास इससे नेक्स्ट है कि हमारे पास जो बाहर के इन्वायरमेंट है, जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई या मार्केट ट्रेंड्स आ गए, तो उसमें हमने खुद को ऐसे बनाना होता है कि हम उसको इजीली एडजस्ट कर सकें, या हमने उसकी इफेक्टिवनेस ऐसे लेके आनी है कि जो मार्केट के ट्रेंड्स आएंगे, रूल्स और रेगुलेशंस चेंज हुए हैं ना, हमने अपने प्रोजेक्ट के उसके साथ सुधार लेके आना है, उससे मुंसलिक करना है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं हमारे पास इंटरेक्शन बिटवीन आर्किटेक्चर एंड रिक्वायरमेंट्स के अंदर। थैंक यू।